हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दिपेंद्र धीरावानी मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 1168। सभी को मिच्छामि दुक्कड़म। मेरे मन से, वाणी से या तो वर्तन से किसी को भी दुख लगा हो या तो ठेस पहुंची हो तो दिल से माफ़ी मांगता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग और पार्ट उसका है 9। फास्ट रिकैप करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था रिटायरमेंट प्लानिंग में 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ पेंशन, 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल पेंशन एंड डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है, उसके 5 रीज़न, 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 2 से लेके 6th सेशन तक हमने वो एक एक रीज़न देखे थे। उसमें पहला रीज़न था कि इंक्रीज़ इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा इंक्रीज़ इन डिपेंडेंसी रेशियो, तीसरा डिक्लाइन इन द जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर, फोर्थ lack of proper social security system for senior citizen, एंड लास्ट में इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे, व्हाई द पीपल आर नॉट डूइंग रिटायरमेंट प्लानिंग, दे आर प्रेफरिंग चाइल्ड एजुकेशन ओवर रिटायरमेंट प्लानिंग, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि रिटायरमेंट के वक्त क्या क्या आपके पास होना चाहिए। और कल हमने जो देखा था कि डेंजरस एजम्पशन, उसमें पहला हमने देखा पहला एजम्पशन देखा था कि मेरे पास जो भी सेविंग है आरडी में, एसआईपी से, वो मेरे को उस वक्त काफ़ी हो जाएगी, मेरे को फर्दर कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहला एजम्पशन था, वो हमने कल देखा। आज हम देखेंगे दूसरा एजम्पशन कि आई विल नॉट लिव टू लॉन्ग, मैं उतना जीऊँगा ही नहीं। दोस्तों, ये अपने हाथ में है क्या? मुझे आज रात को भी कुछ हो सकता है और मैं आने वाला 50 साल भी जी सकता हूँ। वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, राइट? देखो, जिंदा है तो अपना बंदोबस्त, अपने वाइफ का बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा घर चलाने के लिए, खाने पीने के लिए। अगर नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं, मगर ज़िंदा है तो उसके लिए प्लान करना ज़रूरी है और वो अपने हाथ में नहीं है। दूसरा दोस्तों, हमने ये भी देखा था कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। उसमें पहला ही रीज़न हमने देखा था कि इंक्रीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड उसके लिए इंक्रीज़ इन डिपेंडेंसी रेशियो। वो दोनों सेशन में हमने देखा था कि अभी लोगों की उम्र बढ़ रही है। आजकल बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अभी तो उम्र कम हो रही है। ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि अभी तो 30 में ही हार्ट अटैक आ जाता है, 35-40 में ही हार्ट अटैक आ जाता है। आजकल किसी का क्या भरोसा है लाइफ का, कितनी जल्दी एज में लोग मर जाते हैं। दोस्तों, ये बात सही है, मगर आजकल मेडिकल साइंस भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, अच्छे अच्छे तरीके से ऑपरेशंस हो सकते हैं, अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट होती है, वैक्सीनेशन पहले से ही हो जाती है जो पहले अवेलेबल नहीं होती थी, जिसकी वजह से लोग लाखों में एक साथ में मर जाते थे। अभी देखो, कोरोना आया बीच में, तो इंडिया ने बहुत ही फास्ट उसका वैक्सीनेशन बनाया, जिसकी वजह से इंडिया में कम से कम लोग मरे। तो दोस्तों, इसकी वजह से लोगों की उम्र अभी कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। एक डेटा हमने देखा था सेशन नंबर 2 में ही कि जब भी 1970 का साल चल रहा था, उस वक्त एवरेज एज इंडिया में थी 48.8 की। 1970 में, 1980 में वो हो गई 55.5, 1990 में एवरेज एज हो गई 58.2,
2000 में एवरेज एज हो गई 61.3, 2010 में एवरेज एज हो गई 66.5 एंड 2020 में एवरेज एज हो गई इंडिया की 72 और 2030 में प्रेडिक्शन ऐसा है कि एवरेज एज इंडिया की हो जाएगी 85। दोस्तों इतनी एवरेज एज बढ़ने वाली है। एक प्रेडिक्शन ऐसा भी है कि 2030 तक इंडिया का जो 60 के अबव वालों का पॉपुलेशन है वो 20 करोड़ टच करेगा। 20 करोड़ लोग 60 से ज़्यादा के एज वाले होंगे 2030 में। दोस्तों तो ये सिचुएशन आने वाले सालों में आने वाली है, तो इसके लिए अपना रिटायरमेंट प्लानिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने हाथ में नहीं है कि मैं इतना ही जीऊँगा, हम 100 साल तक भी जी सकते हैं, जो आज चाइना और जापान में एवरेज एज 90 और 100 के बीच में है। दोस्तों इंडिया में भी वो सिचुएशन आने वाले सालों में डेफिनेटली आएगी बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस। दोस्तों तो इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ही कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और वो कैसे हो सकता है उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र दिरावानी लाइफ टाइम डेली सैंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।